और आपने मुझे बहुत बातों में बताया भी है कि आप कभी कोई दवाई नहीं खाते। आपके घर में चूर्ण नहीं रखा? मैंने जिंदगी में खाया ही नहीं, मैंने तुलसी का पत्ता भी नहीं खाया आज तक कभी। तो सबसे पहला बीमारी की जो गैस एसिडिटी बनने का सबसे बड़ा कारण है ना, वो है हंगरलेस ईटिंग। शेर को पहले भूख लगती है फिर खाना खोजने निकलता है। हाँ। चिड़िया को भूख लगती है फिर खाना ढूंढने निकलती है। यानी कि भूख जो है ना वो लगातार जो है वो पहले लगती है बाद में खोजते हैं। हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम पहले खाना खा लेते हैं और फिर भूख का इंतजार कर रहे होते हैं। भूख से जिस दिन खाना सीखोगे ना तो कम से कम ये तो गारंटी है ना कि घटिया खाया कि भारी खाया, कम से कम पचने की तो गारंटी है ना। हाँ। कि भाई शरीर तैयार था और वो पचाएगा सही। दूध और लस्सी और पनीर सबसे ज्यादा सड़ते दालों के साथ, यानी कि छोले, राजमा, उड़द, बेसन। और आपने देखा होगा जनरली लोग इसके साथ पनीर की सब्जियां, लस्सी, दही वगैरह खाना ये दोनों हमेशा पेट पे सड़ते हैं। दूध कुदरत में बनाए ही अकेले पीने के लिए। जैसे आपने देखा होगा ढाबे में जाते हैं, एक खाना खा लेते हैं, रोटी दाल मखनी दाल, के बाद में लस्सी पी लेते हैं। हाँ। वो सब पेट में सड़ता है। ये सड़न के कारण बता रहा हूँ, एसिडिटी के कारण ये है वास्तव में। नमस्कार। कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ। देखिए, सच में एक बहुत बड़ी संपत्ति होगी अगर आप स्वस्थ रहेंगे। लेकिन आज के इस दौर में बहुत ध्यान से सोचिएगा, क्या आप स्वस्थ हैं? आप ऐसा बहुत कुछ करते हैं कि आप स्वस्थ रहें। आप योग करते हैं, अच्छा खाना खाते हैं और महंगा खाना भी खाते हैं ना, ऑर्गेनिक फूड खाते हैं, लेकिन उसके बाद भी सेहत में कोई ना कोई समस्या रहती है। खास तौर पर आपके पेट में गैस, एसिडिटी, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से अब हर घर में कुछ ना कुछ चूर्ण आपको खाने वाला मिल जाएगा। मतलब खाना खाते ही आप घर में चूर्ण जरूर फाँक लेते हैं कि भैया मेरा खाना जो है वो हजम हो जाए। लेकिन समस्या यहाँ ख़त्म नहीं हो जाती, बल्कि समस्या यहाँ से शुरू हो जाती है। आज हम ऐसा करते हैं, आपको स्वस्थ रहने की विधि बता देते हैं, आपके पेट की जो दिक्कतें हैं ना उससे बाहर निकलने का रास्ता बता देते हैं, और उसके लिए हमारी मदद करेंगे डॉक्टर NK शर्मा जी। डॉक्टर साहब वेलकम। नमस्ते। नमस्कार। डॉक्टर साहब, मैंने ना आपको हमेशा फिट एंड फाइन देखा है, मतलब आप बहुत हेल्दी रहते हैं। आपके चाल से भी कोई कह नहीं सकता कि आपको कभी कोई बीमारी भी हुई होगी। और आपने मुझे बहुत बातों में बताया भी है कि आप कभी कोई दवाई नहीं खाते। आपके घर में चूर्ण नहीं रखा? मैंने जिंदगी में खाया ही नहीं, मैंने तुलसी का पत्ता भी नहीं खाया आज तक कभी। क्या बात कर रहे हैं? और डॉक्टर साहब, हमारी हालत ये है कि रात को चूर्ण खा के सोते हैं और सुबह उठ के ये सब बोल के जो वो पानी में मिला करके वो पीते हैं ताकि पेट साफ हो जाए। हाँ। तो आप ऐसा क्या खास करते हैं? मुझे पहले ये बताइए, हो क्यों रहा है प्रॉब्लम? गैस एसिडिटी का ना? हाँ जी। हाँ जी। देखिए क्या है कि गैस एसिडिटी और अपच जो आज हो रहा है ना लोगों को, और जिसके लिए टनों के टन एंटासिड्स, और लोग जो है सोडा पिए जा रहे हैं, इनो सोडा भी खा रहे हैं ना। हाँ जी। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपकी बीमारी की, ये समझो कि चिंगारी है जहाँ से आपकी बड़ी बड़ी बीमारियों की जड़ें यहाँ से शुरुआत होती है। अच्छा। अगर आपने इसको जल्दी ठीक नहीं किया तो समझ लेना कि आने वाले समय में आप बहुत बड़ी बीमारी में जाने वाले ही हैं वास्तव में। क्योंकि अपच का मतलब क्या, गैस का मतलब क्या, या एसिडिटी का मतलब क्या? एसिडिटी का मतलब है कि फूड, आपका खाना पेट में फर्मेंट हो रहा है, सड़ रहा है, ठीक है ना। और सड़न के कारण जो है जूसेस के कॉन्ट्रास्ट से गैसेस फॉर्मेशन भी हो रही है। सड़न का परिणाम गैस भी होती है, ठीक है। और इसका परिणाम अपच के, यानी कि खाना गया तो था पेट मुंह से, लेकिन शरीर में जाकर पचा नहीं, समझे ना आप। तो फिर ये जो आप रोज धागा डालते हो और मशीन में उसका कपड़ा नहीं बनता प्रॉपरली, तो फिर आज नहीं तो कल वो सड़न, वो गैस, वो जो टॉक्सिक जो वेस्टेज जो बन रही डेली बॉडी में, वो तो आज नहीं तो कल आपको कोई न कोई बड़ी बीमारी में धकेलेगी ना। क्योंकि बड़ी बीमारी की शुरुआत होती ही इससे है। सर, तो ये गैस एसिडिटी बनता क्यों है? मतलब हमारे पेट में जाके आपने बोला एसिडिटी क्रिएट होती है, उसका रीजन क्या है? हम क्या चबा के नहीं खा रहे हैं खाना, या क्या रीजन क्या क्रिएट हो रहा है? सबसे पहले तो जो खाने पीने के जो कॉमन सेंस नियम है ना, वो हम अपना नहीं पा रहे। क्योंकि आदमी ही ऐसा प्राणी है जो साइकोलॉजिकल ज्यादा हो गया और टाइमली हो गया बेसिकली। क्योंकि आपने देखा होगा 84 लाख योनियों में किसी भी प्राणी को ना
आप बगैर भूख के खिला नहीं सकते आप। कुछ चिड़ियों को मतलब जब भूख लगेगी तो दाना चुगेगी, वरना वो बैठी रहेगी। कोई आपके घर में डॉगी है, कोई गाय है, आप देखना घास रख दो तो भी नहीं खाएगी। तो मतलब जानवरों में ये कॉमन सेंस है, ये जो आदमी जो है ना, इस कॉमन सेंस से थोड़ा दूर आ गया, या इससे क्या बोलते हैं, इसको चूक गया बेचारा। अब तो सबसे पहला बीमारी की जो गैस एसिडिटी बनने का सबसे बड़ा कारण है ना, वो है हंगरलेस ईटिंग। कि आदमी को सचमुच में जेन्युइनली भूख है या नहीं है, उसकी वो वेट नहीं करता। वो साइकोलॉजिकल इस सेंस में हो गया कि सुबह 9 बजे ऑफिस जाना जी, खा लो जी, बाद में टाइम नहीं मिलेगा, दोपहर हो गए इसलिए खाओ जी, घर आ गए इसलिए खाओ जी, आज मैंने खाया नहीं जी सुबह से इसलिए खा लो जी, यानी तो लोग फोर्स कर रहे हैं इसलिए खा लो जी, या मुफ्त में मिल रहा है तो खा लो जी। तो मतलब लोगों के जो खाना है ना, या मैं कमजोर ना हो जाऊं कहीं, मुझे इतना तो कैलोरी मुझे खाना चाहिए जी। तो ये जब ये सब इतने ये इन चीज़ों के कारण आदमी जो है ना खाना खा रहा होता है। तो शरीर क्या कहता है, भैया मैं मांगू तो खाना पचा दूंगा, और मैंने नहीं मांगा तो खाना सड़ा के छोड़ दूंगा। तो आपका शरीर जो है भूख के माध्यम से आपको गाइड करता है ना, लाओ जी अब मैं खाना पचाने को तैयार हूं जी, ऐसे बोलता है ना। तो आप तो, और नहीं भूख का मतलब क्या, डालना मत भैया, मैं कहीं एंगेज हूँ ऑलरेडी, पुराना जो आपने माल काम दिया ना मेरे को, मैं उसमें एंगेज हूँ जी, तो जरा मैं वहां से निपटते में आपको सूचना कर दूंगा जी। तो लेकिन हम क्या करते हैं, इसके पहले कि वो वहां से पचकर भूख लगे, हम वेट ही नहीं करते उसके लिए कभी भी। आपने कभी भी नोट किया होगा कि शेर को पहले भूख लगती है फिर खाना खोजने निकलता है। हाँ। चिड़िया को भूख लगती है फिर खाना ढूंढने निकलती है, यानी कि भूख जो है ना वो लगातार जो है वो पहले लगती है बाद में खोजते हैं। हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम पहले खाना खा लेते हैं और फिर भूख का इंतजार कर रहे होते हैं। हम उल्टे चल रहे होते हैं। तो इसलिए कभी भी ध्यान में रखना, जब तक कोई भी सभ्यता सचमुच की वास्तविक शरीर की मांग से नहीं खाएगी ना, तब तक उसको पेट में खाना बगैर भूख के जाता रहेगा। तो जूस के अभाव में खाना सड़ता रहेगा, और सड़कर जो है ना उसके पेट में गैस एसिडिटी तो पैदा करेगा ही। ये उसका ठोस नियम है, समझ लो बस। ठीक है, तो इसीलिए भूख सीखना बहुत जरूरी है, पहली बात। ठीक है, तो गैस एसिडिटी का कारण क्या हुआ कि वो हंगरलेस ईटिंग कर रहा है, टाइमली ईटिंग कर रहा है, या साइकोलॉजिकल ईटिंग कर रहा है। ठीक है, तो इससे मुक्त होना जरूरी है। और दूसरा जो है भूख, अच्छा एक बात मैं एक बात बताना चाहूँगा कि भूख को लेकर ना लोगों को बड़ा भ्रम है। एक होता है झूठी भूख, एक होता है सच्ची भूख। हाँ सर, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाह रही थी, पहले आप बता दीजिए फिर मैं अपना सवाल पूछती हूँ आपसे। हाँ नहीं, देखिए एक होता है झूठी भूख, एक होती है सच्ची भूख। एक लोग होता है वो कहता है नहीं मेरे को तो ना खाऊं तो मेरे तो गैस बन जाती है, एसिडिटी हो जाती है, मुझे चक्कर आने लगते हैं, और उसका मन एकदम मतलब इरिटेट होने लग जाता है, खाने को लेकर परेशान हो जाता है। तो अगर ऐसा भूख लगने से हो रहा है ना, तो आप बीमार हो। क्योंकि हंगर इज नॉट ए डिजीज। हंगर में 1% भी कोई भी सिम्टम नहीं होना चाहिए। भूख में क्या होता है मालूम है आपको, अगर रियल भूख लगी है ना, सच्ची भूख, तो एक बार लगी है तो लगी रहती है, वो एहसास रहता है भूख का। लेकिन भूख मरती नहीं है। लोग कहते हैं ना अब 2-4 घंटे हो गए, अब तो मेरा टाइम निकल गया, मेरी भूख मर गई। सच्ची भूख कभी नहीं मरती। क्यों नहीं मरती? जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि शेर को अगर भूख लगी तो ऐसा थोड़ी बोलेगा घंटे 2 घंटे बाद, यार शिकार तो मिला नहीं यार, मेरा तो पेट से भूख ही मर गई यार, अब तो ऐसा थोड़ी बोलेगा। तो भूख जो है एक बार जो लगी रहती है ना, वो लगातार लगी रहती है, और आपकी एनर्जी में कोई फर्क नहीं आता। ये सबसे बड़ी बात है। आप जानते हैं कि जनरली लोग क्या सोचते हैं कि भाई खाना मिल जाए तो खा लो तो ताकत आ जाए मेरे को। अरे अभी तुमको भूख, अभी तुमने खाना खा लिया और खाती तुम कहते हो मेरे अंदर ताकत आ गई। कहाँ से आ गई? अभी तो खाना पेट में जाके कई घंटे लगाकर शुगर में कन्वर्शन करने में उसको तो कई घंटे लगेंगे भाई। तुमने खाते क्या बोलता है, हाँ एनर्जी आ गई मेरे को। उसका मतलब सब दिमाग में होता है। दिमाग साइकोलॉजिकल है भाई। उसी वक्त कैसे ऊर्जा आ जाएगी भाई? आपकी तो शुगर जो है, आप तो पुराने रिजर्वायर से चल रहे हो। जो आपने पहले जो खाना खाया ना, जो पच के ऑलरेडी ब्लड में आ गया है और ग्लूकोज के रूप में लीवर में स्टोरेज हो गया है, वो खाना आपको ताकत दे रहा है। समझे ना आप? तो इस तरह से तो हमारे पास पुराने खाने से हम चल रहे हैं। देखिए
आज एक चिड़िया दाना चुगने के लिए उड़ती है, पक्षी उड़ता है, तो वो कई किलोमीटर तक उड़ता है, तो वो फिर एनर्जी कहाँ से लेकर आता है? तो आपने कभी नोट किया होगा कि भूख लगने के बाद में हमारी एनर्जी कई गुना बढ़ जाती है, कमजोर नहीं होती। अब फिर अगर उसके बाद खाना नहीं मिला 2 दिन 4 दिन, तब फिर बॉडी पुराने ग्लूकोज से चल रही होती है, उसके बाद में धीरे धीरे वो ग्लूकोज खत्म होने लगता है, मान लो कुछ दिनों के बाद, तो फिर वो व्यक्ति कमजोर होने लगता है, ऐसे समझ लो, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कि भूख में एक तो सिम्टम नहीं होने चाहिए, पहली बात सच्ची भूख में, और लगती है तो लगातार लगी रहती है। और सच्ची भूख में क्या होता है कि नखरे नहीं होते। नखरे का मतलब भी भूख नहीं है। नखरे मतलब मैं ये नहीं खाऊंगा, वो नहीं खाऊंगा, नहीं अच्छा क्या बनाया, भिंडी की सब्जी, अच्छा, तो आप ऐसे कहीं ऐसे बोलते हैं ना। देखिए एक्चुअल में आपने नोट किया होगा, जब आपको रियल भूख लगती है ना, तो आप किसी ढाबे पे जाते हो और आप क्या कहते हो, भैया क्या है ले आ फटाफट यार, जो भी है। वो कहता है ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, तो बोलता है कोई दाल तो है, चल वो ले आ चल। तो मतलब यू वांट टू ईट एनीथिंग, क्योंकि तुम्हें भूख मिटानी है उस समय। तो हंगर नीड्स नो पैलेट टिकलर्स, हम यूँ कहते हैं, समझे ना, कि जिसको जवान को है ना छेड़ना नहीं पड़ता, वो बगैर नमक चीनी के भी खा लेगा उस खाने को। देखिए जब मैंने तो अपने बच्चों को देखा कि घिया, कच्चा भिंडी, टिंडा ये सब उठा के कच्चा खा लेते थे बच्चे। हाँ, बचपन में मतलब ऐसे मैं भी कच्चा आलू बचपन में खा लेता था। माँ भिंडी बनाती थी तो एक भिंडी उठा के कच्ची 1-2 खा ली मैंने, तो यहाँ वो बीन्स फली खा ली, कच्ची मतलब ऐसे। तो वो बचपन में हम करते थे, क्योंकि भूख लगी होती थी, तो वो भी बड़ी मीठी लगती थी उस समय। तो मतलब तो असली जो स्वाद है ना, वो भूख के अंदर होता है, खाने का तो सेकेंडरी होता है, समझे ना, पहली बात। तो भूख से जिस दिन खाना सीखोगे ना, तो कम से कम ये तो गारंटी है ना कि घटिया खाया कि भारी खाया, कम से कम पचने की तो गारंटी है ना, कि भाई शरीर तैयार था और वो पचाएगा सही। अच्छा सर, शरीर तैयार हो तो क्या हम जैसे ये जो घी है, मक्खन है, चीज है, ये सारी चीजें खा सकते हैं और वो पच जाएगा? मैं अभी उस पर आ रहा हूँ। अच्छा, फिर दूसरा एसिडिटी का कारण क्या मालूम है? वो है रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशंस, कि हम है ना एक साथ बहुत वैरायटी खाने लग गए, यानी कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टार्चेस एंड प्रोटीन्स, समझे ना। तो देखिए आपने कभी भी नोट किया होगा कि ईश्वर ने जब माँ का दूध दिया तो कोई आहार दांत भी नहीं दिए, उसने कहा कि दूसरा आहार जाना नहीं चाहिए तेरे पेट में, राइट है ना। और जब दांत आ गए तो उसने भी, आपने देखा होगा, सारे प्राणियों के खाने में मुश्किल से 1-2 वैरायटी दी है, उससे ज्यादा वैरायटी दी नहीं है, समझे ना। अब एज ए ह्यूमन बीइंग हम तो एक बड़े हैं पूरे जातियों में, 84 लाख योनियों में, तो हमें इतना सब कुछ मिला है। देखिए एक ज़माने में आदमी सिर्फ शिकार करता था तो नॉनवेज खाता था, या गाय भैंस पालता था तो सिर्फ दूध दही लस्सी पीता था। उस समय आज से 10,000 साल पहले तो अनाज दालें भी नहीं थी, ग्रेन भी था, एग्रीकल्चर नहीं था, तो मतलब सिंप्लिसिटी थी, तो पेट का कोई प्रॉब्लम था ही नहीं, क्योंकि जो एक चीज खाएगा उससे पेट जो है पूरी तरह काम करेगा। तो ओरिजिनली देखा जाए तो आदमी को एक बार में एक प्रकार का सॉलिड फूड खाना चाहिए। प्रॉब्लम कहाँ आ गई मालूम है? जब नॉनवेज भी खूब आ गया, दूध दही पनीर भी खूब आ गया तो समाज के अंदर, फिर एग्रीकल्चर के कारण गेहूं दालें भी सब बहुत सारी आ गई, अब इसके और फल भी आ गए और मेवे भी आ गए, मिठाइयाँ भी नहीं मेवे आ गए, मतलब इतनी मेवे का मतलब है नट्स आ गए, वो सॉलिड फूड की बात कर रहा हूँ। तो अब इतने सारे सॉलिड फूड सब आ गए, तो अब क्या हो गया कि आदमी है ना, चूंकि सब कुछ एक जगह अवेलेबल होने लग गया, तो अब सब कुछ एक साथ खाने लग गया। तो जनरली क्या होता है, अब देखिए यहाँ पे एक सिंपल सा कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ कि जब कोई लोग कोई कहता है मैं नॉनवेज खाता हूँ, सपोज मैं वहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं कोई उसको फेवर नहीं कर रहा हूँ, पर जिनको आदत है उनके लिए बता रहा हूँ कि अगर कोई कहता है मैं नॉनवेज खाता हूँ साहब, तो नॉनवेज के साथ है ना आप सलाद और वेजिटेबल्स जो कि नॉन स्टार्ची प्रोटीन्स हैं, इनको आप साथ में खा सकते हैं, सलाद वेराइटी और वेजिटेबल वेराइटी। लेकिन इसके साथ नॉनवेज अगर खा रहा है तो साथ में रोटी दाल खाएगा तो पेट में सड़ेगा, नॉनवेज के साथ दूध दही पनीर खाएगा तो सड़ेगा, नॉनवेज के साथ फल खाएगा तो सड़ेगा, नॉनवेज के साथ नट्स खाएगा तो सड़ेगा। क्योंकि वो अपने आप में एक ठोस प्रोटीन है और उसका पूरा डाइजेशन वो उसके पेट जो है उसके ऊपर काम करेगा, समझे ना। अगर अच्छा जो लोग अन्न दाल खाते हैं मान लो, तो जो अन्न दाल खाते हैं तो अन्न दाल के साथ में अगर आप नॉनवेज खाओगे तो पेट में सड़ेगा, आप दूध दही पनीर खाओगे तो सड़ेगा। दूध दही पनीर अन्न दाल के साथ सड़ता चलता ही नहीं, जैसे दूध और दलिया, ब्रेड और दूध, बिस्किट और दूध, कॉर्नफ्लेक्स और मिल्क, लोग खाते हैं ना, ये सब पेट में सड़ते हैं।
और कभी भी देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, नेवर बिलीव मी। आप 8 दिन खा के देख लो, 8 दिन छोड़ के देख लो, आपका पेट अपने आप बता देगा आपको। तो वो हमेशा दूध हर अन्न दालों के साथ सड़ता है, और दूध और लस्सी और पनीर सबसे ज़्यादा सड़ते दालों के साथ, यानी कि छोले, राजमा, उड़द, बेसन। और आपने देखा होगा जनरली लोग इसके साथ पनीर की सब्जियां, लस्सी, दही वगैरह खाना तो ये दोनों हमेशा पेट में सड़ते हैं। तो कोशिश करें कि खाने के साथ अब रोटी दाल अगर आप खा रहे हैं तो हरी सब्जियां तो है ही है, और दाल भी आ गई, तो अब साथ में दूध की आइटम कभी न लें। अब देखिए, एक आध दिन कभी शौक से, मान लो ये सब सब्जियां चूंकि घुस चुकी है हमारे जीवन में, तो ठीक है, शौक से आपने कभी कड़ी ले ली, कभी पनीर की सब्जी खा ली, ऐसे मटर पनीर खा लिया, ठीक है, ओकेजनली इट्स ओके। देखिए, बॉडी कोई 1-2 दिन के खाने से बीमार नहीं पड़ती, ठीक है ना। पर अगर रेगुलर है तो फिर आप रोज वो जो है वो सड़न पैदा करते रहोगे। अच्छा, तो दूध पीना है किसी को तो खाली पेट पिए, लस्सी पीनी है तो खाली पेट पिए। देखिए, पहली बात तो अच्छी तरह समझ लें, दूध कुदरत में बना ही अकेले पीने के लिए। चाहे गाय भी उसका बछड़ा भी पिएगा तो उस समय कोई ठोस आहार, घास वास भी नहीं होगी। तो दूध का मतलब है दांत नहीं आने तक परमात्मा की व्यवस्था है। तो इसलिए दूध जो है कभी पीना पड़े, मान लो मैं कोई दूध पीने का मैं सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिनको अगर कोई पीते ही हैं तो फिर अलग से पिए, लस्सी पीनी अलग से, खाली पेट पिए। खाने के साथ जो लोग बोलते हैं, जैसे आपने देखा होगा ढाबे में जाते हैं, एक खाना खा लेते हैं, रोटी दाल, मखनी दाल खा के बाद में लस्सी पी लेते हैं, वो सब पेट में सड़ता है। ये सड़न के कारण बता रहा हूँ, एसिडिटी के कारण ये है वास्तव में, ठीक है। अच्छा, और खाने के साथ कभी फल नहीं खाना चाहिए, जूस नहीं पीना चाहिए। ओह गॉड, और हमारे ब्रेकफास्ट में ऐसे ही होता है सर, हमने खाना ब्रेकफास्ट लिया और साथ में जूस पी लिया। नहीं, वो सबसे खतरनाक, सबसे, देखिए क्या होता है, जूस और फल जो है ना, ये कभी पेट में नहीं पचते, ये फास्ट डाइजेस्टिंग शुगर्स होती है ना, हाँ। तो ये पेट में गई और सीधा छोटी आंतों में निकलना होता है इनको, क्योंकि डाइजेशन इनका जो है अल्कलाइन माध्यम में होता है, वो भी पेट के अंदर होता है। तो हम क्या करते हैं, आगे जैसे बैलगाड़ी को भेजकर बाद में हवाई जहाज को भेज रहे होते हैं, समझे ना आप। तो इसीलिए हाँ, अगर आपको मान लो फल सामने पड़े और खाना सामने पड़ा है मान लो, और आपको दोनों खाने का मूड भी है, तो पहले जूस पियो, सबसे पहले लिक्विड पियो, क्योंकि वो सबसे पहले खिसकता है आगे पेट में। बाद में फल खाओ, फल खा के आधा घंटा रुक जाओ, और रुक कर फिर खाना खाओ। अगर आपको मान लो दोनों खाने हैं तो, जैसे शादी ब्याह में जाते हैं ना, तो कई बार हम दोनों खाना पसंद करते हैं, क्योंकि इम्पोर्टेड फ्रूट्स होते हैं। हाँ, सही कह रहे हैं। तो कोई बात नहीं, पर तरीका समझ लो। तो शादी में तो आप है ना, फल खा के बाद में एक आधा घंटा रुककर फिर खाना खा लो, तो तब तक वो फल आगे खिसक चुका होगा। पर खाना खाने के साथ और खाना खाने के बाद कभी फल नहीं खाना। हाँ, 2 एक्सेप्शन फ्रूट्स की है सिर्फ खाने में। अच्छा, जो खाने के साथ टॉलरेबल है, नॉट रूल नहीं है, टॉलरेबल है। वो कौन कौन से? एक तो खाने के साथ केला टॉलरेबल है, जो साउथ इंडियन लोग खाते हैं। अच्छा, साउथ इंडियन सब खाना खाने के बाद केला खाते ही हैं जनरली, हाँ, और देते भी हैं वो। हाँ, मैंने भी देखा। हाँ, वही। और थाली में। हाँ, और गुजराती और राजस्थानी में लोग आम जरूर खाते हैं खाने के साथ, आम रस खाने के साथ खाते ही हैं। तो वो टॉलरेबल क्यों मालूम है? क्योंकि वो प्योर, वो एक प्रकार से रोटी चावल जो है ना, वो स्टार्चेस हैं, वो शुगर कन्वर्ट करती है, और ये भी उसके साथ जो है, हालांकि पेट खराब है तो मैं अवॉइड करने के लिए कहूँगा, क्योंकि तब केला आम भी अच्छे नहीं है, लेकिन पेट ठीक ठाक है तो बॉडी टॉलरेट कर लेगी इनको, जो समझ रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से तो फल जो है ना, पर कोशिश करें कि फ्रूट शुड बी टेकन एज ए सेपरेट मील, इट शुड नेवर बी मिक्स्ड, ठीक है ना, पहली बात। और ये करके देखो, मैं कहता हूँ, मेरी बात क्यों मानते हो? मैं हाँ, सही बात है, ट्राई करके बस ट्राई करो। और तीसरी चीज, खाने में ज्यादा बहुत इमली, अमचूर, टमाटर नहीं होनी चाहिए। आपने कभी नोट किया होगा, आप कभी साउथ इंडियन सांभर खाते हो ना, हाँ। तो आपको एसिडिटी सी फील होने लगती है, क्योंकि उसमें इमली होती है। देखिए, अमचूर और इमली, ये 2 तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम सब क्रिएटर है खाने के अंदर। नींबू, देखिए नींबू थोड़ा बहुत है तो टॉलरेबल है, टमाटर भी टॉलरेबल है, लेकिन ज्यादा प्रॉब्लम समझो है अमचूर और इमली है, समझे ना आप। तो इसीलिए कोशिश करें कि जानबूझ करके सब में नींबू डालना, जानबूझ करके सब में टमाटर डालना। देखिए क्या होता है,
टमाटर तो फिर भी इतना खट्टा नहीं होता, लोग तो वैसे भी खा लेते 2-4, है ना, तो इसलिए उसका उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं आता, इसलिए सब्जियों में डालते हैं ना लोग, दाल में डाल देते हैं, तो टॉलरेबल है, बॉडी मतलब चला लेगी, उससे एडजस्टमेंट कर लेगी। लेकिन ज्यादा अगर तुमने एक नींबू निकाला, पूरा खट्टा नींबू, और तुमने डाल दिया, तो फिर तुम्हें तंग करेगा, क्योंकि नींबू के प्रेजेंस में अल्कलाइन जूसेस सीक्रेट नहीं होते। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, आप एक रोटी खाओ, मीठी लगेगी मुंह में, ठीक है, अब आप नींबू का थोड़ा अचार ले लो और बाद में खाओ तो रोटी मीठी बिल्कुल नहीं लगेगी। क्यों मालूम है? नींबू के प्रेजेंस में टाइलिन जूस निकलता ही नहीं, तो उसके कारण क्या होता है कि फिर वो पेट में जाने के बाद वो चूंकि वो एसिड है और इसके लिए अल्कलाइन जूसेस चाहिए, स्टार्च के लिए, रोटी चावल के लिए, या आलू के लिए भी, लोग आलू के ऊपर भी डाल देते हैं नींबू, शकरकंद के ऊपर डाल देते हैं, तो कोशिश करो कि इनसे बचो। अब देखिए, ओकेजनली टेस्ट के लिए खाना अलग बात है, पर रेगुलर लाइफ में अगर पेट खराब है आपका, तो फिर इनसे बचना जरूरी है। सर, विटामिन सी की कमी नहीं हो जाएगी? नहीं, वो तो फ्रूट अलग से खाओ ना भाई। अरे आप सुबह नींबू पानी उठते ही सुबह पी लो, अलग से पी लो, आप फल खा लो, अलग से खा लो, एज ए मील की तरह, तो विटामिन सी की कमी क्यों होगी? और सारे दिन कुक फूड ही खाते रहोगे तब तो फिर विटामिन सी तो कमी होगी ही, क्योंकि तुम तो आग में बर्बाद कर करके खा रहे हो सारा खाना। तो मतलब अगर थोड़ा सा भी रॉ रखोगे तो ऑटोमेटिकली विटामिन सी खूब मिलेगा। अच्छा, तो अब पता कैसे चलेगा कि आपका खाना डाइजेस्ट हो रहा है? अपने स्टूल को हर एक को रेगुलर वॉच करना चाहिए। जानते हो क्यों? अगर किसी ने भूख से खाया और खाना सिंपल कॉम्बिनेशन था, तो आपका स्टूल बंधा हुआ होगा, पॉट पे चिपकेगा नहीं, बदबू नहीं होगी। अगर तुम्हें लगे कि नहीं सेमी सॉलिड है, बार बार जाना पड़ता है, पानी की जरूरत ज्यादा पड़ती है, तो समझ लेना तुम धागा तो डालते हो मशीन में, कपड़ा तो बनता नहीं, गुच्छा बन के निकल जाता है, और तुम किस बात से खुश होते हो कि कमबख्त निकल तो गया। तो निकल जाने को मोशन नहीं बोलते भाई, आपकी फैक्ट्री रोज बोलती है कि भैया तू माल बराबर नहीं बना रहा है फैक्ट्री में, ऐसे बोलते ना। तो बॉडी इज ऑलवेज गाइडिंग यू, पर लोग समझ नहीं पाते और वो सोचते हैं पता नहीं, वो सोचते हैं जो जैसा भी आ रहा है ठीक ठाक है जी, ऐसे सोच के चलते हैं। नहीं, पेट हमेशा बंधा हुआ मल ही होना चाहिए। आप समझे? जैसे आपने देखा होगा घोड़े की लीद, बकरी की मिंगनी, या गाय की गोबर जो होती है, वो गाय को गलत खिलाते हैं तो फिर वो ढीला ढीला करती है, नहीं तो गाय का आप उठा के साइड में रख सकते हो, उठा के, मतलब इतना बंधा हुआ होता है ऐसे। तो मानव का भी बंधा हुआ होता है। देखिए, मैं इसको क्यों कह सकता हूँ मालूम है? क्योंकि मैं 50 साल से इस प्रकार के चीजों में जी रहा हूँ, तो आज तक 50 साल में ना मेरे पास पेट है, मुझे आज तक पता ही नहीं चला। क्यों? दर्द होना चाहिए, गैस बननी चाहिए, एसिडिटी होनी चाहिए तो पता चले, तो या कब्ज होनी चाहिए, डायरिया होना चाहिए, पेट है करके पता ही नहीं चलता, और 10 सेकंड में मोशन होता है, बता रहा हूँ। देखिए, जिस दिन आपने भूख से खाना सीख लिया ना, खाना चाहे कैसा भी था ना, आपको मोशन जो है ना 10 सेकंड में होगा। क्यों मालूम है? अगर खाना ऊपर से प्रॉपर टाइम से पच के नीचे आया, तो आते उसको 100% फेंकेगी ही। क्यों फेंकेगी? क्योंकि आते बनी है मोशन निकालने के लिए, किडनी बनी है, ब्लैडर बना है पेशाब निकालने के लिए, निकालता है ना रोज पेशाब, तो भैया उसको क्यों नहीं निकालेगा? उसको धक्का मार मार के, चूरन ले लेके, इसबगोल ले लेके, डंडा मार के निकालना नहीं पड़ता। तुम जिस दिन भूख से खाना सीख जाओगे ना, तुम्हारी कब्ज उसी दिन खत्म हो जाएगी। सिंपल सा साइंस। और लोग कब्ज को लेकर कपालभाति कर रहे हैं, भस्त्रिका कर रहे हैं, पेट हिला रहे हैं। अच्छा हुआ भगवान ने किडनी अंदर कर दी, इनको पता नहीं वो पेशाब करने के लिए किडनी हिला देता। सही बात है। मतलब कितनी लड़ाई लड़ रहा है, कोई रात को बीड़ी फूक रहा है, कोई दूध पी रहा है, कोई सुबह उठ के गर्म पानी पी के इधर वॉक कर रहा है। अरे भाई, इतनी लड़ाई नहीं दी भाई। अरे पसीना निकलना, पेशाब निकलना, मोशन होना, थूक निकलना, अरे ये सब बॉडी के नेचुरल प्रोसेस है यार। तुम इसमें बाधा मत पैदा करो। और बाधा क्या है? बगैर भूख के खाना खाते हैं, फालतू के बहुत सारे कॉम्बिनेशन एक साथ खाते हैं। तो कभी भी ध्यान रखना, वैरायटी मीन्स कुपोषण एंड सिंगल आहार मीन्स पूर्ण पोषण। यानी कि मैं यूं कहता हूँ, गरीब की तरह खाओ, अमीर की तरह जियो। वाह। यानी कि सिंपल खाना खाओ, रोटी सब्जी खाते हैं, इंडिया में खाते हैं ना, रोटी दाल सब्जी, हम ऐसे ही खा रहे हैं, है ना। और सिर्फ दूध की चीज हटानी है बस। और यानी तो हम दलिया खाते हैं, हम खिचड़ी खाते हैं, हम इडली चटनी खाते हैं, सब सिंपल है। इडली सांभर जो खाते हैं सब सिंपल है बस। हाँ, पेट खराब है तो फिर इमली सांभर में से हटानी पड़ेगी, ये समझ लो, ठीक है। अच्छा, तो ऐसे करने से क्या होगा? आपका पेट कभी बोलेगा ही नहीं। तो फिर क्यों चूरन एसिडिटी खानी, आपको ये सब एंटी एसिड खाने की जरूरत पड़ेगी भाई?
पहली बात। तो ये समझ कर जो है ना कॉम्बिनेशन ठीक करें, तो फिर गैस कभी नहीं बनेगी। आप जानते हैं गैस कितनी खतरनाक होती है। गैस मतलब इतनी डेंजरस है कि बहुत सारी बीमारियों की जड़ गैस है।